हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आर्टिकल 17 पे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 17 जो कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अस्पृश्यता के बारे में कहता है। तो हमें हमें स्वतंत्रता मिलने से पहले हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी जो है, अस्पृश्यता जो है वो बहुत थी। पर्टिकुलर कास्ट के लिए ये यूज बहुत किया जाता था। जो उच्च वर्णीय लोग थे वो जो नीचे वर्णीय लोग थे उनके लिए ये अस्पृश्यता का भेदभाव करते थे। ये हमारे यहाँ इंडिया में बहुत था और ये अदर कंट्री में भी था, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो ये हमारे अस्पृश्यता को मिटाने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जो हमारे यहाँ के लीडर थे, जो सामाजिक सोशल डेवलपमेंट चाहते थे, तो ये उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले थे, बी आर अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी जी थे, और जो राजर्षि शाहू महाराज थे, और बहुत ही सोशल बैकग्राउंड को डेवलप करने के लिए जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, वो सब उन सब कास्ट के लिए अस्पृश्यता जिनके लिए एक श्राप थी, इन सब को एक प्रोटेक्ट करने के लिए, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। और इनकी वजह से हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 को इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये पूरा इतिहास है कि अनटचेबिलिटी ख़त्म करने के लिए भी बहुत ही प्रयास करने पड़े थे। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। हुएवर विल प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी इज मेड एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो लॉ, ऐसे कुछ लॉ बनाए जाए जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दे, जो कि उसे फॉरबिड कर दे। तो ऐसे लॉ एग्जिस्टेंस में लाए गए हैं जो कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, और उसको इस सोशल सोसाइटी में जो पर्सन है उनको इल ट्रीटमेंट न मिले, इस अस्पृश्यता, ऐसे भेदभाव ना मिले अस्पृश्यता का, इसके लिए आर्टिकल 17 में इसको अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया और ये पनिशेबल ऑफेंस कर दिया गया है। तो इसमें अनटचेबिलिटी की कहीं पे ऐसी कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। तो इस अनटचेबिलिटी को डिस्कस कर दिया गया था जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड देवराजन वर्सेस बी पद्मन्ना। इस केस में, इन दोनों केस में अनटचेबिलिटी की मीनिंग को डिस्कस कर दिया गया था। तो अनटचेबिलिटी कैसे ग्रहित धरे उसे, तो अनटचेबिलिटी जो हमारे हिस्ट्री बताता है, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या हिस्टोरिकल प्रैक्टिस को डिस्कस करता है। तो अगर कोई हमारे यहाँ की हिस्ट्री में जो अनटचेबिलिटी यूज़ की जाती थी, तो उस बेस पे ये कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट बेस पे या कास्ट बेस से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस दो चीज़ से ये अनटचेबिलिटी को समझा जाए, अनटचेबिलिटी किसे कहते हैं इसे समझा जाए, ऐसे ये दो केस लॉ में बताया गया था। तो इसमें जो डेवलपमेंट हो गए थे, जो एक्ट बने थे, तो वो कैसे बने थे इसके बारे में हम देखते हैं आगे। तो एक कास्ट बेस पे या कास्ट बेस ऑन डिस्क्रिमिनेशन, इन दो चीज़ों से हम अनटचेबिलिटी को देख सकते हैं। तो इसके फर्स्ट जो था वो पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। तो 1955 में पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट को लाया था, और इनमें when it was found that the punishment prescribed under this act were inadequate and therefore, तो इसमें जो एक्ट लाए थे उसमें पनिशमेंट देने के लिए उसमें एक कुछ चीज़ें अपूरी थी, जो कम थी। इसको डेवलप करने के लिए उस एक्ट को अमेंड कर दिएगा, ये बिल अमेंडिंग द प्रोविजन ऑफ द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। तो इसमें डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए इस बिल को अमेंड कर दिया गया, अमेंडमेंट बिल लाया गया। तो इसमें एक कमेटी बिठाई गई थी 1965 को। कमेटी इज अपॉइंटेड, कमेटी ऑन अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। तो इस कमेटी ने स्टडी करके इसमें उस एक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया था, जो पार्लियामेंट ने 1972 में इसे इंट्रोड्यूस किया, और 1976 में इसे पास कर दिया गया इस बिल को। तो इसमें उसके नेम में चेंज कर दिया। तो उस एक्ट को बाद में द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ऐसा कहा जाता है। तो इस एक्ट में सिविल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में
कुछ और भी चेंजेस करने थे वो जो इम्पोर्टेंट थे, तो इस एक्ट में लाए गए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो देखते हैं। फर्स्ट जो था, द एक्सप्रेशन सिविल राइट्स हैज़ बीन डिफाइंड एज एनी राइट अकॉर्डिंग टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी में जो सिविल राइट नागरिक अधिकार दिए थे उसके बारे में डिस्कस कर दिया गया। सेकंड जो था, ऑल ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैव बीन मेड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस टू बी ट्राइड समरीली। तो जो अनटचेबिलिटी से जो रिलेटेड ऑफेंसेस थे उन्हें नॉन कंपाउंडेबल कर दिया गया, और उसमें जो ट्रायल होता था कोर्ट का तो उन ऑफेंसेस में तो समरी ट्रायल कर दिया गया उन ऑल ऑफेंसेस को जो अनटचेबिलिटी से रिलेट करते थे। और जो नेक्स्ट था, जो पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू अनटचेबिलिटी हैव बीन एनहेंस। तो जो पनिशमेंट दी जाती थी अनटचेबिलिटी जो ऑफेंस करते थे उनके लिए, तो उसमें उसमें बढ़ाई दी गई पनिशमेंट, जो एनहेंस कर दी गई मीन्स बढ़ा दी गई, पनिशमेंट को बढ़ाया। तो नेक्स्ट जो है वो, इट हैज़ बीन डिक्लेयर अ ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस रिलेटिंग टू अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी से जो भी रिलेटेड ऑफेंसेस थे, एक पब्लिक पर्स सर्वेंट के लिए एक बाइंडिंग ड्यूटी थी कि वो उसका इन्वेस्टिगेशन करे, जो कि वो अनटचेबिलिटी को डील करते हैं। तो उसमें और दो चेंजेस लाए गए, जो कि प्लेस ऑफ वर्शिप को इंक्लूड किया गया। तो अगर कोई प्लेस या वर्शिप में अगर कोई पढ़ाता है अस्पृश्यता के बारे में गलत तरीके से, या वो कोई प्लेस पे अगर किसी को अनटचेबिलिटी करता है, स्पर्शता रखता है, किसी प्लेस पे अगर कोई पर्सन गया है तो उसे अस्पृश्य कह के पुकारता है, किसी अस्पृश्यता के बारे में इलीगल एजुकेशन देता है, तो इनको भी पनिशमेंट दी जाए, ऐसा इस एक्ट में इंक्लूड कर दिया गया। नेक्स्ट जो था वो, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को फाइन या पनिशमेंट देने की पावर दी गई थी। इन पूरे एक्ट में इम्पोर्टेंट 5 और 6 चेंजेस कर दिए गए थे। तो इसमें कुछ केस लॉज हैं। तो इसमें फर्स्ट जो केस लॉ है वो पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में जो 7 ग्राउंड्स दिए थे, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, इसकी वजह से कोई भी पर्सन किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किए करता था, ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2। और आर्टिकल 17 जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहता है, तो ये जो प्रोविजन थे वो स्टेट के अगेंस्ट में भी हम जा सकते थे इनके बेस में, इन ऑफेंसेस के बेस में। तो इसके साथ साथ स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन को भी हम इसके अगेंस्ट में भी हम जा सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी अगर हमारे अनटचेबिलिटी को यूज़ करता है हमारे खिलाफ, तो हम उसके खिलाफ भी हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल इन दोनों को भी इस केस में डिस्कस किया और उन दोनों को भी इस केस में इंक्लूड कर दिया गया था। तो नेक्स्ट जो केस थी वो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगड़े। तो 1993 में एक ऐसा केस आया था। तो ये कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट हिल्ड दैट द अनटचेबिलिटी वाज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द स्लेवरी एंड ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो जो पहले हमारे यहाँ स्लेवरी होती थी, तो ये इसका ही एक्सटेंशन है कि ये कास्ट सिस्टम में बदल गया है, जो कि हमारे यहाँ है। तो ये कास्ट सिस्टम में बदल गया अनटचेबिलिटी, जो पहले स्लेवरी कहा जाता था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। आगे कहता है कि इन दिस केस द रिस्पोंडेंट वाज कन्विक्ट बाय 2 लोअर कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ रिस्ट्रेनिंग बाय शो ऑफ फोर्स। तो रिस्पोंडेंट को इस 2 लोअर कोर्ट ने उस पर चार्ज रखा था कि इन्होंने ऑफेंस किया है। द कंप्लेनेंट फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम अ न्यूली डग अप बोरवेल ऑन द ग्राउंड दैट दे वेर अनटचेबल्स। तो जो बोरवेल का जो वाटर था उसको कंप्लेनेंट ने जो यूज़ किया था, जो अनटचेबल थे, अस्पृश्य थे। तो इसमें द हाई कोर्ट हाउएवर एक्विटेड द एक्यूज बिलीविंग द एविडेंस डिपोज बाय द फेवर ऑफ विटनेसेस। तो हाई कोर्ट एक्विट कर देता है उन एक्यूज को कि एविडेंस के बेस पे, और हु ऑल आर हरिजन। तो जो एविडेंस थे वो टोटली हरिजन के थे, तो इसके लिए एक्यूज को एक्विट कर देता है। द सुप्रीम कोर्ट इन अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील होने के बाद अपहिल्ड द conclusion of the lower court and held that the prosecution evidence did not suffer from any
infirmity and was sufficient to prove the charge beyond the doubt। तो विदाउट डाउट के ये सुप्रीम कोर्ट में जब अपील गया था तो बियॉन्ड डाउट प्रोसिक्यूशन प्रूव करते हैं ये चार्ज को कि ये उन्होंने ये ऐसा किया है। तो ये केस इस बारे में डिस्कस करता है। तो उसमें कुछ बेसिक ग्राउंड्स पे ऑब्जर्व कर दिया गया था जिनमें कि एब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटी रेस्ट्रिक्शन इसको प्रोहिबिट करता है। तो ये केस इम्पोर्टेंट है जो आर्टिकल 17 के ऑब्जेक्टिव को डिस्क्लोज करता है। तो नेक्स्ट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उनमें जिनमें जो पार्ट 3 में इनमें जब भी कहीं लिखा है कि इट विल बी इन ऑफेंस और इट विल बी पनिशमेंट, तो जहाँ पे कहीं ऑफेंस या पनिशमेंट की बात की जाती है तो इन आर्टिकल में इन ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट के लिए जो लॉ बनाने की पावर दी गई है वो आर्टिकल 35 के तहत दी गई है, जो कि पार्ट 3 में जो भी फंडामेंटल राइट है उनमें जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब होनी होती है तो आर्टिकल 35 के तहत ही वो पनिशमेंट दी जाती है। तो आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी करेगा उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो आर्टिकल 35 ये पूरे पार्ट 3 है जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए वो आर्टिकल 35 के तहत ही दी जाएगी। तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए उसमें और भी कुछ चेंजेस लाए गए थे। तो उसमें टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस और एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब and for providing for the special courts for the trial of such offences and for the relief and rehabilitation of the victims of such offences, Parliament enacted the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989। तो पार्लियामेंट ने एक न्यू एक्ट लाए थे जिन्होंने 1989 में, तो इस एक्ट को द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, तो ये एट्रोसिटी एक्ट लाए थे। उसमें कुछ अनटचेबिलिटी के बारे में जो पनिशमेंट थी उसे वाइड कर दिया गया था, एनहेंस कर दिया गया था और कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई थी। तो इसमें एट्रोसिटी एक्ट में जो था उसमें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशली कोर्ट होनी चाहिए और उनका स्पेशल ट्रायल चलना चाहिए, ऐसा कहा गया था। और जो विक्टिम है, जो इंजोर पर्सन है, जिसका हार्म हुआ है, उन रिलीफ और उनका रिहेबिलिटेशन करने के लिए कुछ प्रोविजन इनमें ऐड कर दिए गए थे इस एक्ट में। तो इनकी सेफ्टी के लिए ये एट्रोसिटी एक्ट 1989 को लाया गया था। तो आज हमने आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में आज हमने चर्चा की है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।